दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया W0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले, आप सबको पता है आसाम राइफल रैली भर्ती के लिए मैंने आपसे वादा किया था स्पेशल बैच आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, वो बैच आपका चल रहा है। तो आज हम फिर से बात करेंगे आपके उन्हीं क्वेश्चनों की जो आपके आए हुए क्वेश्चन है, और आज हम टोटल आपके 150 क्वेश्चन फिर से लेकर आ गए। तो प्लीज़ आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, आज हम टोटल 150 क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। देखो, स्प्रूस फर और चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो टैगा वनों में आपके पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? टैगा वनों में ये पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? टैगा वनों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन किस नाम से जाना जाता है? तो आपका टैगा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? टैगा नाम से आपका साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन किस नाम से जाना जाता है? टैगा नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर आपका अंटार्कटिक महासागर है। कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर। क्वेश्चन संख्या देखते हैं 4 नंबर। तो देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन संख्या 4 नंबर, महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी है? तो महासागरों की सर्वाधिक गहराई आपकी 11,033 मीटर। 11,033 मीटर आपकी महासागरों की गहराई कितनी है? 11,033 मीटर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती है? तो हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर बहती है। कहाँ पर बहती है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर बहती है। एक बात बताऊँ आपको, जिस बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने पर आपको फायदा ये होगा कि जैसे आपकी ये टोटल आपके लगभग मेरे पास 1,000 क्वेश्चन की सीरीज है। जैसे ये सीरीज आपकी कंप्लीट होती है, आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं ऐसी कैसी आपकी सीरीज डाल दूंगा। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। तो देखो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या आता है आपका, किस द्वीप के द्वारा आपका अंगुलुहास जलधारा 2 भागों में विभक्त की जाती है? तो आपका मेडागास्कर द्वीप है ना, मेडागास्कर द्वीप के द्वारा अंगुलुहास जलधारा है ना, वो आपकी 2 भागों में विभक्त की जाती है। एल नीलो इफेक्ट किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो आपका विश्वसनीय प्रतिधारा। कौन सी है? विश्वसनीय प्रतिधारा के आपके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की घाटी में। कहाँ आता है? फंडी की घाटी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा क्या कारण है? तो चंद्रमा के प्रभाव के कारण महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है? चंद्रमा का प्रभाव। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रागामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका किसने किया था? विलियम बेबेल ने। किसने किया था? विलियम बेबेल ने किया था। किसने किया था? विलियम बेबेल ने। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यानी भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द किसने दिया था? तो आपका इंट्रोटोसिनिस ने। किसने दिया था? इंट्रोटोसिनिस ने दिया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो अरस्तु ने की थी। किसने की थी? अरस्तु ने आपके मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना की थी। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो आपका नेपोस्कोप। क्या कहते हैं? नेपोस्कोप। बादलों की गति और दिशा मापने वाला यंत्र को कहते हैं नेपोस्कोप कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपका, ओपिसोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? ओपिसोमीटर का प्रयोग दूरी मापने में किया जाता है। किस में किया जाता है? दूरी मापने के लिए ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उच्च तापमान के मापन हेतु आपका पैरामीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पायरामीटर का आपका प्रयोग किया जाता है। मानचित्र में वह रेखा है जहाँ दाब सम हो, क्या जे कहलाती है? आपका समदाब रेखा कहलाती है। कौन सी है? समदाब रेखाएं कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? समदाब रेखाएं कहलाती है। मानचित्र पर वर्षा का वितरण देखने के लिए
किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? आपका आइसो हाइट का प्रयोग किया जाता है। किस रेखा का? आइसो हाइट का प्रयोग किया जाता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को होती है सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, ओलंपिपस मॉन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो मंगल ग्रह पर। कौन सा पर है? मंगल ग्रह पर आपका ओलिम्पस मॉन्स आपका सबसे बड़ा ज्वालामुखी है मंगल ग्रह पर। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 3 सेकंड का समय लेता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ध्यान रखना। वहां पर आपको ऑप्शन भी ऐसे देंगे 8 4 8 5 8 3 8 2। तो क्या करोगे आपको? तो 8 3 आपको ऑप्शन करना है। नॉर्वे का अरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अरात्रि के समय आपका 21 जून को दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई देता है। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह ना वो हरे रंग का दिखाई देता है। किस गैस के कारण? मीथेन गैस के कारण। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान लगभग कितना प्रतिशत मेटल पाया जाता है? तो आपका 68% पर मेटल पाया जाता है, यानी 68% पर आपका मेटल पाया जाता है। पृथ्वी के 3 सेकेंद्रीय परतों के ऊपर दूसरी परत का नाम क्या है? तो आपका सीमा। क्या नाम है? सीमा नाम है। क्या नाम है? सीमा नाम है। क्वेश्चन देखते हैं 25। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आपकी देशांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। क्वेश्चन देखते हैं, फिर से आता है 1 नंबर। जिन खनिजों से चट्टानों की रचना होती है उनकी संख्या कितनी है? तो 20 है। कितनी है? 20 है। 20 संख्या आपकी है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अवसादी सेलों का दूसरा नाम क्या है? तो अवसादी सेलों का दूसरा नाम है स्तरितीय सेल। कौन सा है? स्तरितीय सेल है अवसादी सेलों का दूसरा नाम। आग्नेय चट्टानों किस श्रेणी की चट्टानों में रखा जाता है? तो आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों में रखा जाता है। कौन से में? प्राथमिक चट्टानों में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। भूपृष्ठ का लगभग कितना अवसादी चट्टानों में से ढका था? आपका 75% भूपृष्ठ का अवसादी चट्टानों में रखा है। कितना? 75% आपका अवसादी चट्टानों में रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भूपृष्ठ का अवसादी सेलू का योगदान कितना है? तो भूमि की बनावट में आपका 10% योगदान है। कितना है? भूमि की बनावट में आपका 10% योगदान है। ये क्वेश्चंस को वेरी मोस्ट लगा लो भाई, इस क्वेश्चंस को वेरी मोस्ट लगा लो। क्वेश्चन संख्या देखते हैं 6। स्लेट और संगमरमर किस प्रकार की चट्टानें? तो आपका कायांतरित चट्टानें। कौन सी है? कायांतरित चट्टानें आपके स्लेट और संगमरमर की चट्टानें। कौन सी है? कायांतरित चट्टानें। बलुआ पत्थर किस में प्रयुक्त होता है? बलुआ पत्थर आपका वेट क्वार्टर डाइज में प्रयुक्त होता है। कौन से में? क्वार्टर डाइज में प्रयुक्त होता है। खनिज तेल किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? खनिज तेल आपका प्राचीन स्तरित चट्टानों में पाया जाता है। किसमें? प्राचीन स्तरित चट्टानों में आपका खनिज तेल पाया जाता है। बेसाल्ट के रूपांतरण में किस चट्टान का निर्माण होता है? तो बेसाल्ट के रूपांतरण में आपका एफिमियोलाइट का निर्माण होता है। किसके कारण? एफिमोलाइट का निर्माण होता है। किसमें? एफिमोलाइट के निर्माण में। नीच चट्टान किस कोटि की है? तो नीच चट्टान आपका परिवर्तित। कौन सी है? परिवर्तित चट्टान है नीच चट्टान। क्वेश्चन नंबर अगला 11 आता है। सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है? तो सबसे प्राचीन चट्टान आपकी आग्नेय चट्टान है। कौन सी है? आग्नेय चट्टान सबसे प्राचीन चट्टान है। कौन सी चट्टानों की शक्ति एवं स्रोत सर्वाधिक होता है? तो अवसादी चट्टानों की शक्ति और स्रोत सर्वाधिक है। कौन सी की? अवसादी चट्टानों की। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? तो चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है संगमरमर। कौन सा है? संगमरमर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग्नेय चट्टानों में किससे बनते हैं? तो आग्नेय चट्टानें गर्म लावा के ठंडे होने पर बनती है। किससे? गर्म लावा के ठंडे होने पर आग्नेय चट्टानें बनती है। ग्रेनाइट का गणना किस प्रकार की चट्टानों से होती है? तो ग्रेनाइट की गणना आपका प्लेटोनोनिक चट्टानों में होती है। किसमें? प्लेटोनोनिक चट्टानों में आपकी ग्रेनाइट की गणना होती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम अगला। क्वेश्चन नंबर 16। में विशाल आकार के गुंबदकार आग्नेय चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? आपका
बेलोथोलिक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बेथोलिक नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बेथोलिक नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। मोहे स्केल का किसका मापन किया जाता है? मोहे स्केल आपकी चट्टानों की कठोरता का मापन होता है। किसके मापन होता है? चट्टानों की कठोरता का मापन होता है। जानवर, वनस्पति एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। किस प्रकार की चट्टानों में? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? कोयला आपके परतदार चट्टानों में पाया जाता है। किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? परतदार चट्टानों में कोयला पाया जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पृथ्वी पर लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो पृथ्वी पर लगभग आपके 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर से एक आता है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो आपका 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। ज्योग्राफी के क्वेश्चन है भाई सारे के सारे। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत के गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है 1200 किलोमीटर की। कितनी है? 1200 किलोमीटर की। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे लंबी तटरेखा में गुजरात के बाद किस राज्य का स्थान है? तो आंध्र प्रदेश का। किस राज्य का स्थान है? आंध्र प्रदेश का स्थान है। किस राज्य का? आंध्र प्रदेश का। किस राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है। कौन से की? गोवा राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगते? तो भारत में 9 राज्य तटरेखा से लगते हैं। कितने राज्य? भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगते हैं। कितने? 9 राज्य तटरेखा से लगते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। दक्षिण में भारत के किस देश से अलग होता है? तो दक्षिण भारत से आपके श्रीलंका से अलग होता है। किससे अलग होता है? श्रीलंका से अलग होता है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो आपकी मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी आपकी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। भारत पाकिस्तान के बीच में सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो आपका सियाचिन है। ये भारत पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र पड़ता है। हिमनद सीमांत क्षेत्र पड़ता है आपका सियाचिन। कौन सा आता है? सियाचिन आता है भाई। सियाचिन ध्यान रखना है। सियाचिन आपका, ठीक है ना? सियाचिन आता है भाई आपका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका। किस प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों को छूती है? तो आपके उत्तर प्रदेश की सीमा है ना, वो सबसे अधिक राज्यों को छूता है। कौन सी? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कितने राज्यों से घिरा? तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से घिरा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये आपके राज्य जो उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा है। एक बात बताओ भाई, यदि आप चाहते हो कि आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास लगे तो डेली आपकी करंट अफेयर्स की क्लास आपको सुबह आपकी 7 बजे मिल जाएगी, क्योंकि 7 बजे आपका खाली टाइम होता है। तो 7 बजे आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास मिल सकती है। तो आप चाहते हो तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास और विथ पीडीएफ आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप चाहते हो कि डेली करंट अफेयर्स के 10 क्विज को डेली करंट अफेयर्स के करा दिए जाएंगे। मात्र 10 या 15 मिनट की क्लास होगी, जिसमें आपको 10 मिनट के करा दूंगा। यदि आप चाहते हो तो कमेंट कर देना। सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे के सारे कमेंट करेंगे, तब भी आपकी क्लास स्टार्ट होगी भाई, ठीक है ना? भारत में सर्वाधिक नगरों वाले राज्य कौन से? तो आपके उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक नगरों वाला राज्य है। भारत में सबसे कम नगरों वाला राज्य कौन सा है? तो आपका मेघालय। कौन सा है? मेघालय। जॉर्जिया दर्रे का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो जॉर्जिया दर्रे का निर्माण आपका सिंधु नदी पर हुआ है। किस नदी पर हुआ है? सिंधु नदी पर आपका जॉर्जिया दर्रे का निर्माण हुआ है। शिपकला दर्रे का निर्माण किस नदी पर होता है? शिपकला दर्रे का निर्माण आपका सतलज नदी पर होगा। कौन सी पर? सतलज नदी पर। कौन सा दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है? आपका जोजिला दर्रा है ना, वो लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। कौन सा? जोजिला दर्रा। भारत के किस महाद्वीप में स्थित है? भारत आपके एशिया महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत कितनी ओर से समुद्र से घिरा है? तो भारत 3 तरफ से। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर,
पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। तीन तरफ से आपके समुद्र से घिरा है और चौथी तरफ में ये पाकिस्तान और चीन बैठे हैं भाई। तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो भारत के हिमवीर ऐसे हैं, ये ऐसी सेना भारत के पास है जो पाकिस्तान और चीन तो क्या कोई भी आ जाए तो एक बार तो पीछे नहीं हटता। और भारत में जितनी सेना है उससे तिगुने बच्चे देश की सेवा करने के लिए बिना ट्रेनिंग जाने के लिए, बिना ट्रेनिंग दिए देश के लिए बॉर्डर पर लड़ने को तैयार है। फिर भी आपको बता दूं सबका सपना पूरा होगा। और जो इस वीडियो को देख रहा है ना वो तो सपना पूरा होगा ही होगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। उत्तर दिशा में भारत में स्थित है। भारत किससे घिरा है? हिमालय से। पूरे भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? तो 37 डिग्री आपकी 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। कौन सा? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत की सबसे लंबी बिंदु क्या है? तो सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो आपका इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर है। पर साइन पॉइंट या प्लेगिन पॉइंट किसे कहा जाता है? आपका इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है। किसे? इंदिरा पॉइंट को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर आता है? तो 7वां स्थान आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत किस स्थान पर आता है? तो दूसरा स्थान आता है। ये जल्दी 1 नंबर होने वाला है क्योंकि इस मामले में हम पीछे नहीं हटेंगे। इस मामले में हम पीछे नहीं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। पार्सन पॉइंट या प्लॉगिंग पॉइंट किसे कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है। किसे? इंदिरा पॉइंट को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर? तो 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन आएगा वो देखना भाई। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान पर? तो ये दूसरा स्थान है। तो बहुत ही जल्द ये फर्स्ट स्थान पर आने वाला है। बहुत ही जल्द ये फर्स्ट स्थान पर आने वाला, बहुत बड़ा योगदान है भाई। विश्व की 30% क्षेत्र में किन राज्यों में आपका समाहित है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत के 30% क्षेत्र है ना वो आपकी 30% क्षेत्र किन राज्यों में समाहित है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। कर्क रेखा भारत के कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से गुजरती है। किन से? 8 राज्यों से गुजरती है। भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति आपकी त्रिभुजाकार न होकर चतुष्कोणीय है। कौन सी? चतुष्कोणीय है। पूर्व से पश्चिम तक भारत की लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम तक भारत की लंबाई आपकी 2933 किलोमीटर है। कितनी है? 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण तक आपकी 3212 किलोमीटर। कितनी है? 3212 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई आपकी 15200 किलोमीटर। कितनी है? 15200 किलोमीटर। भारत के समुद्र तट की लंबाई कितनी? तो भारत के समुद्र तट की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वो लगती है बांग्लादेश के साथ। किससे? बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत के स्थलीय सीमा आपकी, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वो भूटान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? भूटान के साथ लगती है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32 लाख 87 हजार 263 वर्ग किलोमीटर। 32 लाख 87 हजार 200 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपका 2.42%। कितना है? 42%। संसार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत की जनसंख्या में निवास करता है? तो 17.5% भाग ओनली फॉर इंडिया में निवास करते हैं। देखो भाई, ओनली फॉर इंडिया में। कौन सा दर्रा श्रीनगर से होकर गिलगित तक जोड़ता है? आपका बुर्जिला दर्रा ना, वो श्रीनगर से होकर गिलगित तक जोड़ता है। कौन सा दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है? तो आपका सिल्क किला दर्रा आपका शिमला से होकर तिब्बत को जोड़ता है। सिल्क किला दर्रा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किस राज्य की सीमाएं नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो सिक्किम राज्य की सीमाएं है ना वो नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 39। भारत को म्यांमार से जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? तो भारत को म्यांमार से जोड़ने वाले दर्रे का नाम है तंजू दर्रा। कौन सा है? तंजू दर्रा, जो मणिपुर में है। ये आसाम राइफल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार 3 राज्यों में हुआ? तो पांडुचेरी। पांडुचेरी का आपका। भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी कौन सा था? आपका बेरन द्वीप। कौन सा है? बेरन द्वीप, अंडमान का पूर्वी भाग है भाई।
भारत में प्रस्तुत ज्वालामुखी कौन सा था आपका? नाराकोंडम। कौन सा है? नाराकोंडम आपका, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में कौन सा दरा आता है? डक्कन दरा। कौन सा डक्का आता है? डक्कन दरा आपका दक्षिण अंडमान और आपका लघु अंडमान के बीच में आता है। पोस्ट बिल आपका बिलियर कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अंडमान में। कौन स्थित है? दक्षिण अंडमान में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, काको स्ट्रेट कहाँ स्थित है? काको स्ट्रेट म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में स्थित है। कौन कहाँ पर स्थित है? म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 46 नंबर, आदम ब्रिज कहाँ स्थित है? आदम ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता किस तरह से होकर गुजरता था? आपका भनीला दर्रा के स्थित होकर गुजरता है। कौन से पर? बनिहाल दर्रा के स्थित होकर गुजरता है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जवार सुरंग है। कौन सी है? जवार सुरंग है। जवार सुरंग किस दर्रे में स्थित है? जवार सुरंग आपका बनिहाल दर्रे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बनिहाल दर्रे में स्थित है। जवार सुरंग किस राज्य से में है? तो जवार सुरंग आपके जम्मू कश्मीर राज्य में। कौन से राज्य में? आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में। तो ये आपके टॉप आपके मैंने आपको लगभग करा दिए। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, ये क्वेश्चंस करेंगे हम कल। तो आपको बता दूं, एक बात बताना चाहूँगा, यदि किसी बच्चे को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे आप व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको नोट कराता हूँ, 90 24 65 47 और 85। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है सारी डिटेल में आप व्हाट्सअप नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हो। कॉल आपको बिल्कुल भी इमरजेंसी ज़्यादा होने पर करना है, वैसे आपको कॉल नहीं करना है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन के बटन को ऑन करने के साथ साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। बच्ची बात टेली आपकी इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम का लिंक भी जल्दी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करेंगे। जय हिंद जय भारत। तो वंदे मातरम भाइयों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई। जय हिंद जय भारत। तो वंदे मातरम मेरे फौजियों।